हेलो नमस्कार राधे राधे बेटा, कैसे हो आप सभी प्यारे साथी मेरे वर्दी के दीवानों। बढ़िया तरीके से आप लगे हुए होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेहतरीन 20 मैथ्स के सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ के साथ अगर आप कोई अदर एसएससी आपका या रेलवे का एग्ज़ाम या कहीं आप मैथ्स को थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेहतरीन और शानदार सेशन में। चलिए, अब बोला है ए बी की आयु का अनुपात 4:9 है। यदि उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष का हो तो अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु की तुलना करें। बिल्कुल कर लेंगे सर। वर्तमान में अनुपात क्या है सर? वर्तमान आयु है वो है आपके ए और बी की, वो दे रखी है वर्तमान की 4:9। तो सर यहाँ पर अंतर कितने का बेटा? अंतर है 4:9 है ना? 4:9 है तो अंतर कितने का लल्ला? अंतर है 5 का। 5 का अंतर 10 के बराबर। तो सर एक रेशियो किसके बराबर आ रहा? 2 के। तो भाई आपसे पूछा 4 वर्ष बाद, तो सर वर्तमान आयु किस क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 8 और इसकी हो जाएगी 18। इसने बोला 4 वर्ष बाद, तो भाई दोनों में 4 ऐड कर दो, इनका हो जाएगा 12, इनका हो जाएगा 22। ये 4 वर्ष बाद की बात है। ये कब है? ये इनकी वर्तमान आयु है। ये कौन सी आयु है भाई? वर्तमान आयु है, ठीक है। और ये इनका अनुपात है। अनुपात से डायरेक्टली हमने बना दिया। अब देखो 12 और 22 कटा तो 6:11। 6:11 आपका करेक्ट आंसर हो गया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इजी लेवल का था। देखो आगे जाना हो तो आपको प्लस करना होता है और पीछे की आयु पूछे 2 साल 4 साल पहले की तो आपको माइनस करना होता है। संजय तनु अलग अलग तौर पर कार्य करते हैं और 6 और 20 दिनों में कार्य पूरा कर देते हैं। एक संजय है, एक तनु है, उनके द्वारा लिया गया समय 6 और 20 है। इनका एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है। एलसीएम क्या होता है? कुल काम होता है सर। और ये आया भाई 60। क्या आया है? 60। संजय की एफिशिएंसी समता, एफिशिएंसी को बोलते हैं समता, ठीक है। ये लो भाई, संजय एक दिन का 10 यूनिट काम करता है तो ये जो है 3 यूनिट काम करती है तनु, ठीक है। अब ये बोलता है कि यदि वह एकांतर क्रम में कार्य करे और तनु कार्य को शुरू करे तो कितने दिन में पूरा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर फर्स्ट डे कौन आए? तनु आए और कितना काम करे? 3 यूनिट, क्योंकि क्षमता कितनी है? 3। सेकंड डे कौन आए? सर सेकंड डे हमारा संजय आए और वो कितना यूनिट काम करे? 10 यूनिट। फिर थर्ड डे कौन आए? थर्ड डे आपके समझाने के लिए बता रहा हूं, तनु आए 3। तो इस तरह से फिर फोर्थ डे कौन आए? सर फोर्थ डे आपके कौन आए? आपके सर संजय आए, फिर वो 10 यूनिट काम करे। तो मेरा साथी आपके एक दिन का काम कितना हो रहा है? 2 दिन का काम हो रहा है सर 13 यूनिट। 2 दिन का काम जो हो रहा है वो हो रहा है 13 यूनिट। अब मेरे दोस्त आप समझिएगा सबसे पहली बात तो कि सर आपके जो है 13 के पहाड़े से अगर करें, 13 के पहाड़े से अगर करें तो सर इसमें चार पेयर बनाने पड़ेंगे। 4 पेयर बोले तो 8 दिन, 4 पेयर बोले तो 8 दिन। 8 दिन का काम हो जाएगा 52 यूनिट। 52 यूनिट। अब लल्ला 90 दिन कौन आएगी? 90 दिन वापस कौन आएगी? तनु की बारी। 90 दिन तनु, तनु काम कितना करेगी? 3 यूनिट, ठीक है। सर बचा कितना? सर 10वें दिन। 10वें दिन कौन आएगा? 10वें दिन आएगा आपका जो है, देखो 52 और 3 55। फिर बचा कितना? 5 यूनिट काम 10 की स्पीड से, तो इसको लगेगा आधा दिन। आधा दिन लग जाएगा। तो भाई टोटल कितने लग रहे हैं? 9.5 दिन लग रहे हैं। 9.5, आधा को 0.5 लिख सकते हैं, 9.5 दिन आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है भाई। 2 अलग अलग लोग अल्टरनेटिवली आए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये देखो सर, ये तो हलवा आ गया, 4 बार कट गया, 8 चौक 32, 4 × 5 20, 20 - 6, आंसर 14। हलवा क्वेश्चन मैथ में भी आता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का आता है भाई। ये लो, ईंधन की कीमत में 3 महीने में 25, 10 और 30 कम हुए, चौथे महीने में 60 की वृद्धि की गई। तो ईंधन की
मूल कीमत की तुलना में। मूल कीमत हम क्या मान लेते हैं भाई, मूल कीमत हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं 100। 100 पर 25 की कमी, कमी देखो ये सारी तीनों की तीनों कमियां हैं, ठीक है, एक ही वर्दी है। 25 की कमी इसका मतलब 75 में बेचा होगा सर, फिर 10 की कमी मतलब 90 में बेचा होगा सर, फिर आपके जो है 30 की कमी तो 70 में बेचा होगा सर। ये फर्स्ट मंथ के लिए है, ये सेकंड ये थर्ड, ठीक है। लेकिन फोर्थ में 60 की वर्दी कर दी तो सर 160 भाग 100। अब जो उड़ रहे हैं पहले उनको उड़ाओ सर, 100 से 100 उड़ा दो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं सर, ये 25 से 3 बार कट जाएगा और ये आपका जो है 4 बार कट जाएगा, ठीक है। 1 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। अब सर 1 जीरो इधर और बचा है, इससे ये उड़ा दो। इस 4 से ये 16 कितनी बार उड़ गया, 4 बार उड़ गया, ठीक है भाई। अब कर दो गुणा, अब कर दो गुणा। 9 तिया 27 और 7 चौक 28, 28 गुणा 27 करना है तो 27 का स्क्वायर कर दो। 27 का स्क्वायर कितना होता है सर, 529 होता है। कितना होता है भाई कि 729 होता है, 729 प्लस 27, ठीक है। या फिर 28 का स्क्वायर करके माइनस 28 कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। 28 गुणा 27 करना, 28 का स्क्वायर होता है 784, माइनस कर लो भाई 28, ठीक है। दोनों तरीकों से। अब आपका है 27 गुणा 28 भाग 10, ठीक है बेटा। तो ये 784 में से आपके 14 और बच गया 72 पॉइंट, आपके देखो 74.76.2, ठीक है, सही लिखा ना। अरे बोलो 56 है कि 76 है, 75.6, 75.6, ठीक है। गुणा करोगे आप 756 आएगा, 756 10 लगा दोगे। देखो 100 से कितना हो गई, मूल कीमत 100 थी, अब हमारी 75.6 हो गई। तो सर कमी हुई, कितने की कमी हुई भाई, कमी हुई है 100 माइनस 75.6, तो सर कमी आ जाएगी 24.4% की। आपका बहुत ही प्यारा और बहुत ही ईजी सा कैलकुलेशन बन गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 168 पाई सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 0.12 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। देखो आपका ये है शंकु, इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब लल्ला आपको एच दे रखा है 0.12 मीटर, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। कन्वर्ट किस में करना है भाई, सेंटीमीटर में। तो आपका मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं कि सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको गुणा करवा दिया, 0.12 गुणा 100, ये पॉइंट यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, सर बचा 12 सेंटीमीटर। हाइट आ गई आपके पास कितनी, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा सर, हमें पूछा रेडियस, त्रिज्या पूछा, दे रखा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दे रखा 168 पाई, 1/3 यहाँ पर आएगा पाई, फिर आर का स्क्वायर लल्ला, और फिर सर एच, एच हमारा आ गया 12 कि सर ये इससे 4 बार कट रहा है, 4 से ये 16, 4 और ये 2 42 बार कट रहा है। पाई से पाई गया है, पाई से पाई गया है। सर हमें तो आर चाहिए, क्या √42 आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है सर, ये पड़ा अपना शानदार और प्यारा ऑप्शन आपका फर्स्ट। √42 आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर कि सर ये √42 से आगे भी हो सकता है क्या, बिल्कुल। देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर 21 × 2 नहीं बनेगा, किसी का परफेक्ट स्क्वायर टुकड़ा नहीं बन सकता। 7 × क्या 6 लिख सकते हो ना, तो 7 किसी का परफेक्ट है ना 6 किसी का परफेक्ट है। 14 × 3 लिख सकते हो ना, 14 है ना किसी का 3 है, ठीक है। ऑप्शन में √42 ही आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसने बोला दो संख्याओं का गुणनफल 5184 है, उनके HCF का मान 24 है, LCM ज्ञात करो।
तो सर आज से 500 सालों से हम एक ही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब ये फॉर्मूला तो सर हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बालक इसको 3 या 4 संख्याओं पर भी लगा देते हैं। इसलिए आपसे साफ साफ बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा बेटा, आपके ओनली जो है 2 संख्याओं पर लगेगा। ये इसकी लिमिटेशन है। यहां पर गुणनफल दे रखा कितना, 51 84। सर एलसीएम हमसे पूछा है, एचसीएफ यहां पर है 24। तो सर एलसीएम हो जाएगा आपका 24 से उड़ाओ भाई इसको, कितनी बार, 2 बार। पीछे बच गया आपका 48 हुआ 3, 38 में सर आपका 1 बार, पीछे बच गए आपके 14, 144, 144 में आपका 6 बार। तो सर ये एलसीएम जो है 216 आ रहा है। ये रहा भाई ऑप्शन। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत इजी। देखो आपके मैथ्स में हो सकता है कि 20 में से 15 क्वेश्चन हलवाए, ऐसा होता है, कुछ सेकंड्स में सोल्व होने वाले होंगे। 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपको मजबूर करेंगे कि जीके और हिंदी वाला पार्ट आप छोड़ दो। ठीक है, हाँ, जानबूझकर ऐसे दिए जाते हैं कि इनमें तो आप फंसो और ज़्यादा टाइम लगा करके जीके और हिंदी के पार्ट का टाइम आप इसको दे दो, क्योंकि 80 क्वेश्चन है आपके और 60 मिनट है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना, आपकी प्रैक्टिस मैथ में तगड़ी है तब तो अलग बात है, बाकी कभी कभी एक आध क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देना, 5 मिनट देना, 4 मिनट देना, कोई समझदारी वाली बात नहीं है बेटा। चलो ये बनाओ भाई, x का 2% 336 है, तो x किसके बराबर होगा? अच्छी बात है सर, x का 2% तो सर 2/100 कितना है लल्ला, 336 है। अब ये प्रश्न जो मैंने बोला ना 5-10 सेकेंड में भी सोल्व होता है, ये वो वाला प्रश्न है। काटो सर, 1 बार, 13 में 6 बार और 8 बार, पीछे डबल 0 लगा दो, 16,800। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? बिल्कुल दिख रहा है। x का मान क्या हो जाएगा? 16,800 हो जाएगा। चलिए ये भी बताऊंगा कि कौन सा है जो टाइम ज्यादा लेगा। लो भाई, आया किसका क्वेश्चन आया कि सर हमारा क्वेश्चन आया है आपके समय, चाल और दूरी का। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल का 1/4 पर चलता तो वह शेर बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता। जाकिर कार की सामान्य चाल से चलता तो उसे कितना मिनट लगता? देखो बेटा, एक तो बात है चाल की, एक मुद्दा है समय का। एक मुद्दा किसका है? चाल का, और दूसरा मुद्दा है समय का। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी हो कि सर चाल का सूत्र है दूरी बटा समय, अब यहां पर बोले तो दूरी का कोई रोल ही नहीं है सर। अगर रोल नहीं है तो हम बोलेंगे चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं भाई? विपरीत होते हैं सर। अगर समय बढ़ा तो चाल कम होगी और चाल बढ़ी तो समय कम लगेगा। अब देखो, इसने बोला कि जाकिर अपनी चाल को मैं मान लूं कि सर जाकिर की चाल x थी, ये तो ओरिजिनल वाली है। ठीक है, अब सर यहां पर नई चाल क्या है सर? वो है x सही 1/4। तो मैं डायरेक्टली यूं लिखूं कि सर ये अगर 4x होगी तो ये x होगी। ठीक है, ये बात बोल सकता हूं रेशियो बना करके। अब देखो भाई, ये 4 ये 1 काट के, ठीक है, ये चाल का अनुपात आया है, तो समय का अनुपात क्या होगा बेटा? जस्ट रिवर्स होगा सर, ये होगा और ये होगा। समय का अनुपात क्या होगा? ये और ये होगा। ठीक है, अब आपका यहां पर बोला कि सर 45 और यहां पर जो है, देखो इन दोनों का अंतर कितने का है बेटा? 3 का, और अंतर हमें दे रखा 45 मिनट का। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने 45 मिनट को अंतर क्यों लिखा, कि भाई रोजाना वो जिस समय से पहुंचता है उससे आज उसने 45 मिनट एक्स्ट्रा लिए। हमारे हिसाब से रेशियो में अंतर 3 है, उधर मिनट है 45। अब पूछ रहा है कि सर ओरिजिनल वाला समय बता दीजिए। जब उसकी 4 स्पीड होती है तो 1 घंटा लगता है, यूं समझ लीजिए। ठीक है, या आपके 4 यूनिट स्पीड होती है तो ये 1 यूनिट टाइम लगता है।
क्योंकि ये रेशियो में है। तो सर अगर 3 45 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा लल्ला? 15 मिनट के। तो ओरिजिनली उसको कितना समय लगता है? 15 मिनट। और आज कितना लगा? तो आज 60 मिनट लगा बेटा, क्योंकि वो 45 मिनट लेट पहुंचा है। ठीक है। और अगर कुछ बालक इस प्रश्न को दूरी मानते हैं x और फिर करने जाते हैं, फिर उनका भाई काम तमाम है, 5 मिनट लग जाएंगे और ये आंसर बनेगा फिर भी नहीं। ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट जो लगा देगा कि चाल दूरी की यहां बात ही नहीं है, ए से बी जाना है सर। अब ए से बी हम धीरे धीरे जाएं या ए से बी हम दौड़ के जाएं, बस रोल किसका होगा? चाल और समय का। लो लल्ला आया भाई, शानदार प्रश्न आया है, बनाओ। सर ये कटा एक बार और इधर से बचा 2, 2 में 2 का भाग दिया, इस पूरे मैटर का एक ही है। 16 गुणा 12, 16 160, 160 प्लस 32 192। बहुत इजी सा कंसेप्ट है सर। इसका पूरे का रिजल्ट 1 गुणा 1 1 आ गया, फिर 16 गुणा 12 ही तो करना था। मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेगा। तो ये देखो दूसरा क्वेश्चन हलवा आएगा। लो भाई आगे बढ़ते हैं। रूपाली ने गणित में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। गणित विज्ञान और कंप्यूटर में उसके कुल अंक 234 है। गणित और कंप्यूटर में उसके अंकों का अनुपात 4:3 है। देखो एक मैथ है, एक कंप्यूटर है, एक साइंस है। सर यहाँ रेशियो 4:3 है। उसने बोला रूपाली ने गणित में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए, तो साइंस में 2 किए हैं तो गणित में 4 हो गए सर। ठीक लिखा मैंने। अब अगर टोटल अंक बोले तो मैं इसको 2x प्लस 4x प्लस 3x बोल दूं क्या? ये 234 है। क्या सही लिखा मैंने? अरे भाई आपके मैथ और कंप्यूटर का रेशियो 4:3 है, तो यहां पर बोला कि मैथ में आपके साइंस से दुगने नंबर है, तो भाई ये 4 है तो साइंस में 2 ही लाया होगा, 2 के दुगने क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब देखो सर ये 4 3 7 और 9x हो रहा है बराबर 234 हो रहा है। उड़ाओ भाई उड़ाओ, x का मान यहाँ पर 9 दुगनी 18 फिर 54, x आ गया 26। उसने बोला रूपाली ने आपके कितने अंक प्राप्त किए? किस में? मैथ में। मैथ में बेटा कितने अंक लाई थी? 4x। सर 4x तो 4 इंटू 26। हलवा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार तरीके से आंसर आ गया 104। ठीक है भाई लल्ला, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? और अगर आनंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें और मैथ्स को भाई धमाधम करके जाएं, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने में कोशिश इसी में करेगा, या फिर जीके। ठीक है, या फिर जीके। हिंदी रीजनिंग में ज्यादा नहीं फंसाएगा, उसको पता है कि वहां लोग तैयार है। सर ये इससे 13 बार कट गया, इधर वाला मैटर 2 है, इधर वाला मैटर 7 है, 6 में से 4 गए 3 बच गए, तो सर 7 या 21 प्लस 2 23, 13 गुणा 23 बचा सर। 13 गुणा 7 या 21 प्लस 2 23 सर। 13 तिया 39, 3 केरी का, 13 दुगुना 26 और 3 29। गलत गुणा कर दिया? एक बार देखो भाई, 6 में से 4, अरे 2 ही बचा रे लल्ला, 2 ही बचा। 7 दुगनी 14, 14 प्लस 2 16, 13 इंटू 16, तो 6 3 13, 6 आपके 78, 78 का 8, 7 केरी 13 और 7 20, 208। ठीक है मेरे प्यारे साथी, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो बिल्कुल बिल्कुल मेरिट ऊपर जाएगी, लेकिन सिलेक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मामला अलग होगा। यह बोल रहा है किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 387 है, तो SI बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है PRT बटा 100। SI में लिखता हूं साधारण ब्याज को, हिंदी में सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, इंग्लिश में तो साधारण ब्याज। अब लल्ला आपका P होता है प्रिंसिपल, कौन सा पल कि सर प्रिंसिपल, मूलधन, और सर R होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है टाइम, T फॉर टमाटर नहीं रे बेटा, T फॉर टाइम होगा। ठीक है, यहां पर देखो ये दे रखा 387 बराबर P हमें पता नहीं है, 6 की दर है और 2 साल के लिए है, बट्टा में 100 है, बट्टा में 100 है भाई।
अब देखो अगर आपका इधर भेज दो, ये बन रहा है 38,700, भाग किससे करना है 12 से, करते हैं सर 12 तिया 36, पीछे बच गया 2, बन गया 27, 27 में 2 बार 24, बच गया 30, 30 में 2 बार, 30 में फिर 2 बार सर, फिर बच गया आपका जो है 60, 60 में 5 बार, आंसर आएगा 32, 25। मूलधन हमारा क्या हो जाएगा बेटा 32, 25 आपका जो है सत्य आंसर हो जाएगा। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। 154 कुर्सियां बेची, 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अच्छी बात है सर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बात है सर। अब देखना मेरे दोस्त, बेची कितनी, सेल कितनी की सर, सेल की आर्टिकल, यहां पर मैटर आर्टिकल का ही है 154। प्रॉफिट कितने का सर, प्रॉफिट कितने का, आर्टिकल में ही बात हो रही है 66 का, तो सर कॉस्ट कितने की आई होगी, खर्चा कितने का आया होगा सर, इसमें से माइनस कर लो 88 का, किसका 88, कॉस्ट आई 88 की और सर प्रॉफिट हुआ 66 का, तो सर हमें पूछा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, बेटा लाभ बट्टा कॉस्ट, कॉस्ट बोलते हैं क्रय मूल्य को, गुणा 100, आर्टिकल में ही है सारा मामला, 66 का लाभ 88 पर गुणा 100, ये 22 से कटा 3 बार, ये कटा 4 बार, 4 से 100 कट गया 25 बार, 25 इंटू 3 75% आपका जो है सत्य आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न भी बार बार रिपीट हुआ है शिफ्ट में, ठीक है। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट लॉस दे सकता है, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आपका, या फिर एमआरपी के अकॉर्डिंग डिस्काउंट दे सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपके साथ गेम करने के लिए जो है आर्टिकल में भी क्वेश्चन दे सकता है। लो भाई अगला बेहतरीन प्रश्न है, उसने बोला 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट में शहर पी से क्यू तक जाती है, 40 किलोमीटर की चाल से शहर पी तक वापस आती है, तो यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है सर, बढ़िया बात है, शानदार बात है, ठीक है। अब देखो ये चाल जो है बेटा आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और उधर जो चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब हमें पता है कि सर अगर औसत चाल चाहिए तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, बात यही है। अब सर पहले डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर दे रखी है, 60 किलोमीटर दे रखी है, अब टाइम आपका है वो है 45 मिनट, उसको कन्वर्ट कर लिया मैंने घंटे में, तो टाइम आ गया 45 बटा 60, ठीक है। तो सर ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 3 बटा 4 कट के, 3 बटा 4 घंटे, हावर, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है सर, आपके जो है टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 60 की, स्पीड है 40 की, सर ये कट गया 3 बटा 2 आ गया, ये समय आ गया है घंटे में, हावर में। स्पीड डिस्टेंस आपके जाते टाइम भी 60, आते टाइम भी 60, तो कुल दूरी हो गई 120 किलोमीटर, और बेटा कुल समय लगा है 3 बटा 4 जाते टाइम और 3 बटा 2 आते टाइम। एलसीएम ले लिया सर, एलसीएम आया 4, ऊपर बन गया 3 और 6 9, और ये हो गया 120, ऊपर ले गए 4 को, 480 भाग 9, 12 चौक 48, भाग करना है 9 से, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यहां पर आ रही है औसत चाल आ रही है बेटा, औसत चाल आपके आ रही है 480 बटा 9, भाग किया 45, पीछे बचा 3, 30 में आपका नमतिया 27, फिर बच गया 30, तो फिर 3 चलता रहेगा, तो 53.33 आपकी जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी पूरी यात्रा की। जाते समय की चाल और आते समय की चाल अलग अलग है, कुल दूरी बट्टा कुल समय वाला फॉर्मूला ये तो सर हर जगह औसत चाल में लगता है। अब कुछ बालक इसमें ये गलती कर सकते हैं कि वो इस 60 किलोमीटर दूरी को चाल ही समझ ले, लेकिन यहाँ देखो दूरी है, ये समय है,
और वहां चाल है, तीनों अलग अलग चीजें हैं भाई, इनको ध्यान रखना। कक्षा में 50 अंकों की परीक्षा अंग्रेजी में 20 छात्रों का औसत स्कोर 40 अंक था, 25 छात्रों का औसत स्कोर 34 था और 15 छात्रों का औसत स्कोर आपके 26 अंक था। तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा थी, टोटल कितने थे भाई 50 अंक। अब देखो यहां पर क्या पूछा, औसत पूछा है। क्या पूछा बेटा, औसत पूछा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि सर 40 छात्रों का अंक कितने हैं। सर 40 छात्रों के अंक इधर है, औसत आपके 40 अंक ये औसत दे रखा है, और छात्र कितने हैं 25। तो योग कितना आएगा सर, योग आ जाएगा इसका 25 × 40। ठीक है, इसका वैसे ज्यादा कोई बड़ा रोल है नहीं इसमें। दूसरा केस है उसमें, अच्छा एक मिनट आराम से, पहले 20 छात्रों का आपका 40 है, ये बोला है 20 छात्रों का 40, तो 20 × 40 योग आ गया। ठीक है, दोबारा क्या केस है सर, 25 छात्रों का 34, 34 अंक है कितने छात्र का 25 का, और 15 छात्र का 26 है, 15 छात्र का 26 है। ठीक है, अब सर हमारे पास छात्र कितने हो गए सर, छात्र हो गए ये 40 और 20 60, 60 छात्र है। टोटल योग आ रहा है वो आ रहा है 34 × 25, और आपका यहां पर हो रहा है 26 × 15, 26 × 15। तो योग इधर ही कर लेते हैं बेटा, ये है 800। सर ये आपका 3400 में 4 का भाग देना है, 8 पीछे बच गया 2, 850, ये आपका 15 6 90, और 9 केरी, 15 दूगुना 30 और 9 39, 390। जोड़ दिया सबको 0, 5 का 14, 1 हासिल, 8 8 16, 1 17, 17 और 3 20 40। बालक है टोटल भाई 20 40, योग आ गया, ये अंकों का योग आया है, ये योग आया है, योग है 20 40, कुल छात्र है 60। तो अपने को पता है औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो सर ये है योग और ये है संख्या। ठीक है लल्ला, आपके सीधा सीधा 0 से 0 उड़ा दो। सर 20 में भाग गया 3 बार, कितनी बार गया 3 बार, 6 3 18, पीछे बच गया 2, बन गया 24, 24 में 4 बार, आंसर आ जाएगा 34। बहुत अच्छा और सुंदर सा प्रश्न ये भी था। लो मेरे दोस्त, एक और आपके लिए बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। एक यात्रा का 3/5 भाग 84 किलोमीटर पर हार की दूरी से तय करता है, शेष दूरी 56 किलोमीटर की तय करता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 3/5 भाग 84 किलोमीटर की, और शेष भाग आपके जो है समय, औसत चाल क्या होगी। ठीक है सर, अब देखो बेटा, आप यूं समझ सकते हो कि सर 84 से कितना तय किया 3, और 56 से कितना तय करेगा 2। अरे डायरेक्टली यही बोलूं क्या, रेशियो में, क्योंकि ये देखो भाग, ये तो है भाग, टोटल था 5, ये थी चाल। ठीक है, तो आपके भाई यहां से हमें बोल सकते हैं कि सर पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही होगी। अच्छी बात है सर। अगर मैं थोड़ा सा ही आपका, ये तो दूरी है समझूं, यूं समझूं तो 3x ले लो और 2x ले लो, सीधी सी बात है। अब सर दूरी और चाल आ गई, हमारे पास फॉर्मूला है आपके औसत चाल का। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, औसत चाल का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, या कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल समय। बहुत अच्छा और बेहतरीन लॉजिक है। अब हमें यहां से एक बात और है, सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब बेटा अगर मेरे को समय चाहिए तो मैं दूरी में किसका भाग दूंगा, दूरी में चाल का भाग दूंगा, यही करूंगा। अब देखो कुल दूरी हो गई है वही 5x, कितनी हो गई 5x, लो सर 5x। अब आपका समय, पहले में समय होगा 3x बट्टा 84, और दूसरे में समय होगा 2x बट्टा 56। अब लल्ला
मेरे को लग रहा है ये कट जाएगी, ये 28 बार कटेगा, ये भी 28 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से बनेगा आपका 5x गुणा 28 और बट्टा में 2x, x से x उठ गया, ये कट गया कितनी बार, 14 बार, 14 इंटू 5 70। औसत चाल क्या आ गई है भाई, 70 आपके आ गई है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, इजी तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कलर थोड़ा सा आपको शायद दिखने में दिक्कत हो, इसलिए वापस लिख देता हूँ। ये देखो 28 बार कटा और ये 56 भी 2 से 28 बार कटा, इधर 14 है, 14 इंटू 5 70 और यहाँ पर हो जाएगा 2x, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आपके लिए क्या आया। ये बोल रहा है एक 10% वार्षिक ब्याज दर वाली राशि में चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक ब्याज का अंतर आपको दे रखा है। ठीक है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्या दिया इसने, अंतर दिया है आपके कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, देखो इसको दो तरीके से आप बना सकते हो। एक तो बेटा सीधा सीधा आप क्या करो कि सर अगर आप बोलें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे 124 क्या हो जाए, हमारा अंतर निकल जाए। अब देखो ये मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही तो है, बिल्कुल सर। अब आपको यहां पर देखना होगा कि 10 का क्यूब, ठीक है सर, 10 का 10% और यहां देखो होता है 1/r अपॉन 100 की पावर t। ठीक है, ये होता है CI का फॉर्मूला, अगर थोड़ा सा भी आपको याद हो तो। ठीक है, अब यहाँ t 3 है और SI का फॉर्मूला होता है बेटा PRT बटा 100। तो बाकी सब मामले तो ठीक लग रहे हैं सर। अब यहाँ पर जो है डिफरेंस है वो क्या है, 124 है। और ये 124 है क्यों, क्योंकि सर आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्यूब बनेगा, सीधा सीधा हम 10 का, देखो 10 का आपका जो है ब्याज बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। 10% का अगर मैं क्यूब करूं तो मेरे लल्ला मिलेगा आपको कितना, क्यूब कितना मिलेगा बेटा, आपके क्यूब मिल जाएगा, देखो सर हमें क्यूब मिल जाएगा कितना, क्यूब मिलेगा 1000 और ये 10 का क्यूब 10 पे 10 10 पे 10, या फिर हम सीधा सीधा यूं भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ से CI निकाल लें। ये CI नहीं होता, ये अमाउंट, हाँ CI का फॉर्मूला ठीक लिखा है। अमाउंट का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो P इंटू 110/100, 110/100, 110/100, यही तो बनता है किसमें, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में। काटो भाई जो कट रहे हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, और ये 1 0, तो सर ये बन रहा है 1331, 1331 बट्टा में बच गया 1000, बट्टा में बच गया 1000 माइनस आपके P होता है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो। पूरा समझा रहा हूं, बाकी शॉर्ट ट्रिक में है, सीधा का सीधा अंतर ही यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1000 माइनस किया सर एलसीएम लेकर के, ये 1331 P, अब सर ये बन गया है 331 P बट्टा आपके 1000, 331 P बट्टा 1000, ये कौन सा बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। अब सिंपल इंटरेस्ट देखना, PRT, T कितना है भाई 30, T कितना है 30, याद करो भाई T कितना है, 3 0 बचा हुआ था, 1331 एलसीएम लिया माइनस किया, यहां पर बन गया है आपका 331 P बट्टा 1000, ये क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट तो सर सीधा मेरा PRT होता है, P आपका वैसा का वैसा ही, R है 10 और 3 वर्ष, तो ये बन गया सर 30 माइनस 30 P बटा आपका 100, 30 P बटा 100। बहुत ही आसानी से हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि सर
अगर हम इनका अंतर निकालें, ये सिंपल इंटरेस्ट है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इनका अंतर 124 दे रखा है। अंतर आएगा कितना? एलसीएम लेंगे सर, 10 बार गुणा करेंगे 331 पूरा करवा रहा हूँ, 331 माइनस 300 बार ले लिया, पी मैंने कॉमन, बट्टा 1000, ठीक है, और उधर होगा 124। तो सर यहाँ से बचा 31 पी बट्टा 1000 बराबर 124। ये कट गया इससे कितनी बार? 4 बार। तो सर यहाँ पर P की वैल्यू जो आएगी, P की वैल्यू आएगी 4000, P की वैल्यू आएगी 4000। अब क्या सर ये कोई और ट्रिक नहीं है क्या? लंबा ज़्यादा पड़ रहा है। तो बिल्कुल भाई ट्रिक है। देखो 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है भाई 1331। कितना होता है? 1331। ये आ रहा मिश्र धन, ये आ रहा मिश्र धन। तो अपन डायरेक्टली बोल रहे हैं तो 30% बनेगा ब्याज, कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट वाला। और अपन डायरेक्टली बोले तो आपका ये बनेगा 33.1%, कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो सर ये गैप कितने का? 3.1 का गैप है। 3.1 का गैप आपके क्या होगा? 124 होगा, 124 होगा। इधर से हटाया 10 लगा, प्रतिशत हटाया उसके बदले 100 लग गया। अब ये देख लो 4, ये इतना सा ही जुगाड़ है सीधा सीधा। तो सर आंसर आएगा 4000। ट्रिक तो ऐसे बोलता है कि दोनों का इंटरेस्ट आप सीधा सीधा 10% में 3 साल का, 10 का क्यूब 1000 और इसका क्यूब 1331, आगे वाले अंक को भूल जाओ, ठीक है। तो जो 33.1% ब्याज आया, क्योंकि 100 का भाग भी तो देना होता है, ठीक है। तो 33.1 आया है भाई। अगर 100 का भाग देंगे इसमें तो 33.1 बन जाएगा। चलो ट्रिक भी लगा सकते हो आप, पूरा सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन जल्दी से ट्रिक वाला ज़्यादा बढ़िया रहता है। यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए तो इस स्कीम पर उसकी प्रभावी छूट क्या होगी? ठीक है, अच्छी बात है सर। 5 खरीदे 1 पाए तो सर उसने प्राप्त कितनी की? 6। छूट कितने की? 1 की, गुणा 100। छूट प्रतिशत पूछा है, आपका आएगा 16.67%। एक तो ये तरीका, नहीं तो यहां पूरा देखो आपका खरीदा कितना? खरीदा सर 5, छूट कितने की? 1 की, तो मिले कितने? सर उसे मिले 6, उसे टोटल वस्तु में मिल गई 6। अब 6 वस्तुओं पर छूट है कुल में 1 पर 6 की छूट, 6 पर 1 की छूट गुणा 100। आंसर आएगा 16.66 या 67%, जो भी आप देखो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये लो, 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। 30 का विक्रय मूल्य 50 के क्रय मूल्य के बराबर है। बहुत इजी प्रश्न है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। सर 0 से 0 गया, तो अब एसपी और सीपी अगर मैं देखूं तो 5/3 बन जाएगा। 3 में खरीदा, 5 में बेचा। लाभ कितने का? सर लाभ हुआ 2 का। किस पर? लाभ हमेशा कॉस्ट पर, 3/100। सर ये आपका बनेगा 66.67%। ये भी बढ़िया और इजी प्रश्न था। थोड़ा सा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले का जो मैंने ट्रिक बताया है कि सीआई आपका 10 में से और एसआई 10 का वो 30 बना था और ये 33.1 बना था, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट चलता है। अंतर कितने का है? 3.1 का है। पॉइंट हटाया 0 लगा, 10 लग गया, और प्रतिशत हटाया उसका डबल 0 लग गया, बराबर 124। ये काटा 4 बार, आंसर 4000। ये प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। ये वो उसमें ये ट्रिक लगाते ना तो ज़्यादा जल्दी से होता। बाकी सॉल्यूशन तो आपको लंबा वाला भी आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए। लो भाई, विजय के पास 1218 रुपए है। कितने है भाई? 1218। उन्होंने अपने पुत्रों अजय और प्रकाश में इस प्रकार बांट दिए कि 10% की वार्षिक दर से ये देखा कि आपका अजय को 14 वर्ष बाद और उसको 15 वर्ष। देखो 2 व्यक्ति है, एक विजय एक अजय। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सर P1 1 + 10/100, ठीक है। अब सर P1 और P2 ले लेता हूँ,
क्योंकि कम वाले को ज़्यादा मिले, ज़्यादा वाले को कम मिले, यही तो बोल सकते हैं। नाम क्या है? अजय और प्रकाश है। विजय ने तो बांटे, किसको? अजय और प्रकाश को। अजय और प्रकाश को बांटे, अजय और प्रकाश को बांटे, ठीक है। अब देखना, यहां से सीधा सीधा P1 और P2 ले लेता हूं अमाउंट। इसको मिला सर 110, या फिर मैं 11/10 लिख दूं, घात 14। उसको मिला होगा सर 11/10 की घात 15, ठीक है। एलसीएम लिया तो 10:11 में मिला। कम वाला अजय को कितने वर्ष के लिए? 14, और बाद वाले को 15, तो इसको 11 मिला, तब इसको 10 मिला होगा अनुपात में, ठीक है। रेशियो से कट जाएगा, ये घात 15 है, एक इससे कट जाएगा, P1 और P2 का रेशियो आ जाएगा 11:10 अनुपात में, ठीक है। चलो यहां से देखो, दोनों ने 1218 रुपए, 1218, टोटल हो रहा है 21, दोनों का योग कितना आ रहा? 21। किसको पूछा है? किसकी राशि पूछी? पहले तो काटो इसको। 21 आपका 121 से कट जाएगा 4 बार, 5 बार 105, पीछे बच गया आपका जो है, पीछे कितना बच रहा लल्ला आपका? 105, 15 और 16, 168, 68 में 8 बार 58। अब पूछा किसका है? प्रकाश को। प्रकाश को कितना मिला हमारे अकॉर्डिंग? 10, तो गुणा करवा दो 10 से, आंसर बन जाएगा 580 रुपये। ये भी सेम फॉर्मेट के प्रश्न बार बार आ रहे हैं, ठीक है। चलिए साथी, मिलते हैं अगले सेशन में। आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन सेशन हमारे लिंकिंग रोजगार प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां से आप PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। लिंकिंग रोजगार नाम से ही हमारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, जुड़े वहां जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।